अंकित और सिया की लव स्टोरी कॉलेज से शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। प्यार इतना गहरा था कि हर कोई उनकी जोड़ी की मिसाल देता। एक दिन अंकित ने एक पुराना हवेली नुमा बंगला खरीदा, जहां वे शादी के बाद बसने का सपना देख रहे थे। बंगला बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां जाने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, आईने में परछाइयां दिखतीं और कभी कभी अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देतीं। सिया को लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन अंकित हंसकर कहता, तुम बहुत सोचती हो डार्लिंग। एक रात जब दोनों सो रहे थे, सिया को लगा कि कोई उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा है। वह घबराकर उठी, लेकिन कमरे में सिर्फ अंकित था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दोनों सिहर उठे। जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर लाल रंग से लिखा था, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अंकित ने इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन सिया का दिल बेचैन था। हवेली का अजीब माहौल उसे डराने लगा था। अगली रात अंकित देर से घर आया। सिया अकेली थी। अचानक उसे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कोई अंदर आने लगा। वह कांप उठी, डर से आंखें बंद कर लीं। जब हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं तो सामने वही परछाई खड़ी थी, एक काली साड़ी में, बिखरे बालों वाली लड़की, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। सिया चीख पड़ी। तभी अंकित आ गया। दरवाजे पर उसकी आहट सुनते ही वो भूतनी हवा में घुल गई। अब अंकित भी डरने लगा। उसने बंगले के इतिहास की पड़ताल की तो पता चला कि वहां पहले भी एक शादीशुदा जोड़ा रहा था, लेकिन शादी की पहली रात ही पत्नी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली। अंकित और सिया को एहसास हुआ कि वे किसी खतरनाक चीज के चंगुल में फंस चुके। अगली रात सिया ने अंकित से कहा, हमें यहां से जाना होगा, लेकिन अंकित ने उसे शांत किया, बस एक रात और, फिर हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। रात के बीच में सिया की नींद खुली। अंकित बिस्तर पर नहीं था। वह उठी और देखा कि वह खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे वो कोई और हो। अंकित की आवाज ठंडी और अजनबी लग रही थी, सिया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सिया कांप गई। अंकित, तुम ठीक हो? वो आगे बढ़ी, लेकिन तभी अंकित की आंखें काली हो गईं। उसके चेहरे पर भयानक हंसी थी। तभी पीछे से वही भूतनी प्रकट हुई और सिया के कान में फुसफुसाई, अब ये मेरा है। सिया चिल्लाई, लेकिन अंकित का शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा, मानो कोई शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। आखिरी पल में अंकित की आत्मा ने संघर्ष किया। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को भूतनी से छुड़ाया और सिया को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सिया रोती रही, लेकिन अंदर से अंकित की भयंकर चीखें आती रहीं। अचानक हवेली में आग लग गई। सब कुछ राख हो गया। सिया बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह अस्पताल में थी। पुलिस ने बताया कि बंगले में किसी का कोई निशान नहीं था। अंकित कहीं नहीं था। लेकिन जब सिया ने अपनी हथेली खोली तो वहां अंकित की दी हुई अंगूठी थी। उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अंत, या शायद नहीं,